नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी ऑलिडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग गेट के बारे में मन में विचार है कि इन दोनों के बीच का अंतर आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से लाएं, जो कि मैं आज बनाने जा रहा हूं। आप देखिएगा कि इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग गेट में क्या अंतर है। पहले मैं इंटरलॉकिंग गेट के बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये इंटरलॉकिंग गेट होता क्या है और इसमें किस किस प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से सामान होते हैं। अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं ये इंटरलॉकिंग गेट है, लेकिन ये अभी ओपन पोजीशन में है और इसमें सामने की ओर गेट बैरियर खुला दिखाई दे रहा है। उस गेट बैरियर के साथ नीचे उसका मशीन है जिसमें मोटर लगा होता है। उसी के बगल में एक लंबी सोई हुई डंडी की सामान है, वो एक इसको बोलते हैं स्लाइडिंग बूम। ये स्लाइडिंग बूम जो होता है इमरजेंसी, यानी गेट बैरियर जब किसी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, कार्य करना बंद करता है, जैसे होता है कि आंधी तूफान या किसी भी व्हीकल यानी गाड़ी से टक्कर की वजह से, तब ये स्लाइडिंग बूम कार्य करता है। अब ये स्लाइडिंग बूम को हम खींचकर हम दूसरे तरफ इसमें लॉक मिलाते हैं और आगे की प्रक्रिया यानी गाड़ी को सुरक्षित रूप से रोड ट्रैफिक को रोकते और ट्रेन को पास कराने का कार्य आसानी से करते हैं। इसके बाद इसमें जो सामने लगा हुआ है इसको हाइट गेज बोलते हैं और उसके के साथ बगल में एक सिग्नल दिखाई दे रहा है, जिसमें जब गेट लॉक होता है तो इसमें सिग्नल रोड ट्रैफिक के लिए रेड होता है और जब इस सिग्नल में जैसे उंगली के माध्यम से दिखाते हैं, ये जो सिग्नल है इस सिग्नल में जब येलो कलर का होता है यानी रोड ट्रैफिक ओपन, यानी वर्तमान में अभी ओपन की स्थिति में होगी। सामने देख सकते हैं यह एक चेतावनी बोर्ड है जो को पब्लिक को ये चेतावनी देती है कि ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी को किसी तरह से डिस्टर्बेंस न को करे, यदि करता है तो उसे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चेन पोस्ट है, स्लाइडिंग बूम भी यदि किसी तरह से डिस्टर्बेंस है तो ये चेन पोस्ट के माध्यम से, हालांकि ये चेन पोस्ट पहले से नॉन इंटरलॉकिंग गेट था, इस वजह से चेन पोस्ट लगा हुआ था। इसमें हम स्टॉप बोर्ड के माध्यम से चेन में अटकाते थे और रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। ये तो स्ट्रीट लाइट है जो रात के समय में जलता है और लोगों को रोशनी का सुविधा प्रदान करती है स्ट्रीट लाइट। ये दोस्तों मशीन जिसी में स्लाइडिंग मूव आकर लॉक हो जाता है और ये चाबी है जिसके माध्यम से उसे लॉक और अनलॉक किया जाता है। ये देख सकते हैं कि ये लॉक ये लिखा हुआ है, यानी गेट बैरियर जो आकर इसी में आकर लॉक होता है और टेक्निकली लॉक हो जाता है, तब जाके सिग्नल होती है। ये है गेट बैरियर, गेट बैरियर ही है, लेकिन ये स्लाइडिंग है। मैंने इमरजेंसी में इसे खींचकर लॉक करने का कार्य किया जाता है। इसे वर्तमान में ये चेन के माध्यम से लॉक है। ये देख रहे हैं दो पटरियां हैं, इस एरिया को हम चक्रेल बोलते हैं और ये रोड ट्रैफिक के अंतर्गत आता है। ये सामने दिख रहा है दोस्तों, ये स्विच माध्यम से लॉक किया जाता है बटन के माध्यम से। इसमें स्विच है, एक है ग्रीन जो कि इसे क्लोज किया जाता है, एक है येलो बटन जिसे ओपन की जाती है गेट। यहाँ पर देखिए ये है ऑटो मोड। ऑटो मोड मतलब अभी ये स्विच का माध्यम से कार्य करेगा और जैसे इसे हैंड मोड करेंगे तो इसके अंतर्गत ये जो सामने ये हैंडल है इसके माध्यम से गेट को ओपन क्लोज करेंगे दोस्तों। तो अभी इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होने पर इसका उपयोग आएगा हैंड मोड का, लेकिन अभी तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक सब है जो कि देखिए पावर यहाँ दिखा रहा है, तो इसे ऑटो मोड में ही रहने देते हैं।
देखिए गेट पैनल है जो वर्तमान में नॉर्मल स्थिति में है, यानी नहीं अभी मैंने गेट को लॉक नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक जो अप ट्रेन अप्रोचिंग जो लिखा हुआ है, ये देखिए उंगली के माध्यम से सूचित कर रहे हैं। ये देखिए अप ट्रेन अप्रोचिंग, यानी वहाँ पर रूट रेड दिखाई दे रहा है, अर्थात ये जो रूट रेड का अर्थ है कि अप में गाड़ी आ रही है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर देखिए रेड सिग्नल है, मेरा गेट का सिग्नल है, मैंने उसे दिया नहीं, अर्थात मुझे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचित भी नहीं किया गया है, तो मैंने उसे दिया हो नहीं हूँ, इसलिए वो रेड है। गाड़ी अगर आती है तो यहीं आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे डाउन के लिए जैसे सूचित करेंगे हम आपको बताते हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी सामने देख सकते हैं एक टेलीफोन है, इसी पर हमें एसएम सर के द्वारा कॉल आता है। हमें क्या करना है, गेट क्लोज करना है, ओपन करना है। अधिकतम टाइम तो गेट क्लोज करने का ही मैसेज हमें दिया जाता है। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई कि मैंने जो गाड़ी दिया गया है लेट हो गई तो उसे ओपन करना है, तो उससे मैसेज देते हैं कि हाँ आप ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों फ़ोन आ गया है कि ट्रेन जा रही है, आप गेट को क्लोज करें। कि मेरा गेट क्लोज है और क्लोज गेट में ये देखो यहाँ पर रेड सिग्नल दे दिया गया है, यानी रोड ट्रैफिक रेड हो गई है। और यहीं पर जो स्टेशन मास्टर सर है उनके द्वारा भी ये सिग्नल दे दिया गया है। अब हम भी बिना समय गंवाते सिग्नल दे देते हैं। सिग्नल देते ही आप देखते हैं कि ये रूट बन गया है, यहाँ से सिंपली आगे की ओर। मेरा इसको बोलते हैं रूट बनना। देखिए दोस्तों पहले येलो था, अब टोटली ग्रीन हो गया है। ये हम अब इधर से डाउन ट्रेन है, जो कि यहाँ गौर से देखिए दोस्त, यहाँ पर डाउन लिखा हुआ है, यानी डाउन तरफ से आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। नुकीला इधर है, मतलब गाड़ी इधर से इधर की ओर जाएगी। इंतज़ार करते हैं डाउन ट्रेन का। डाउन ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में थोड़ा समय है, उसमें हम आपको बता देते हैं कि ये स्टॉप बोर्ड है। इमरजेंसी के दौरान ये स्टॉप बोर्ड को लगाया जाता है रोड ट्रैफिक एरिया को कंट्रोल करने के लिए। ये हैंड फ्लैग जिसे हम गाड़ी ट्रैफिक यानी ट्रेन पास कराते समय हम इसे रेड हैंड फ्लैग को दाएं हाथ में और ग्रीन को बाएं हाथ में लेते हैं और इससे आगे का गाड़ी ट्रेन पासिंग कराते हैं। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें यह है गेट इक्विपमेंट्स, जिसमें सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। कढ़ाई है, चेन पोस्ट है, रेड फ्लैग है। जो इमरजेंसी में गेट सिग्नल ना हो तो इस रेड फ्लैग का प्रयोग करके हम गाड़ी को सुरक्षित रूप से संचालित करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे देखिए डेटोनेटर लिखा हुआ है नीचे। ये देखो दोस्तों डेटोनेटर लिखा हुआ है, परंतु डेटोनेटर यहाँ पर नहीं है। डेटोनेटर यहाँ है दोस्तों, यहाँ पर रखे हुए हैं। वहाँ पर गिर जाने की संभावना थी, सही जगह पर वो नहीं टिक पाता था। इस सामने है दोस्तों विद्युत से बचने के, मैंने विद्युत से किसी को यदि झटका लग जाता है तो उससे कैसे उसे बचाया जाए, अर्थात और विद्युत के करीब झटका न लगे उससे कैसे बचा जाए, ये लोकल, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज में दिया गया है। ये है दोस्तों ट्रेन पासिंग के दौरान गेटमैन को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ट्रेन में किस तरह का कोई हैंगिंग पार्ट यानी लटका हुआ पार्ट या कोई दुर्गंध या किसी तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही है। इन सारी बातों को इस रूल पेपर में लिखा हुआ है, जो सामने दीवार पर हम लटका कर रखे हैं। ये है वो पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल जिससे संचालित होता है। यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज को दर्शाता है, जो देख सकते हैं। ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक इमरजेंसी गेट पैनल, जो कि जब गेट इमरजेंसी अवस्था में आता है तो उसे हम इसी पैनल के माध्यम से उसे सिग्नल इत्यादि चाबी, वहाँ पर जब हम स्लाइडिंग बूम का चाबी दिखा रहे थे तो वही चाबी यहाँ पर
इंक्लूड होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, ये सारी प्रक्रिया इसमें होती है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स मैंने गेट के अंतर्गत कौन कौन किस सामान कितनी संख्या में होते हैं, इसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ पर एक चीज़ को बताना भूल गए थे, गेट इक्विपमेंट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये एक टेल लैंप है जो नाइट में इमरजेंसी के दौरान हमें इसका प्रयोग में लाया जाता है ट्रैक एरिया पर लगाने के लिए। ये है विजिबिलिटी डायग्राम जो इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी गेट के दोनों तरफ कितनी मीटर दूरी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह प्रोटेक्शन डायग्राम जो एलसी अवरुद्ध होने पर एलसी में किसी तरह से बाधा पहुंचती है ट्रैफिक को जाने आने में, तो इनमें रूल या नियम दिया होता है कि किस तरह से पटाखे लगाने हैं, उसका पालन करना होता है। जैसा कि प्रोटेक्शन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 56, 10, 12 यानी 56, 10, 12 में 3 पटाखे लगाने हैं। उसके बाद 55, 16, 18 में 1 पटाखे, 5 मीटर पर फ्लैग। ये इमरजेंसी के दौरान जब गेट अवरुद्ध हो जाता है तो इमरजेंसी के दौरान पटाखे लगाने होते हैं, जिसको डेटोनेटर के बोलते हैं। जो उस समय हम दिखाए थे कि डेटोनेटर को मैं सही जगह पर रखा हूँ। और इसमें लाइन है डाउन लाइन, अप लाइन। ये पटाखे का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि ड्राइवर को आवाज़ सुनाई दे सके और गाड़ी को आसानी से रोक दे समय रहते। और यहाँ पर ड्यूटी रोस्टर है, टाइम 6 से 18 नए मौजूद, यानी यहाँ नंबर प्लेट लगेंगे और इनका ड्यूटी क्या है जो स्पष्ट रूप से यहाँ टाइमिंग भी लिखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने डाउन लाइन का ट्रेन को दिया था रूट क्लियर, और ट्रेन आ रही है। गेट देखिए दोस्तों, अब क्लोज पोजीशन में था, अभी से हम ओपन करने जा रहे हैं। रूट हट गया है, आगे गेट ओपन करते हैं। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, क्लोज करने के बाद गेट को ओपन कर दिए हैं और ट्रैफिक को सुगमतापूर्वक पार हो रहा है। यहाँ दोस्तों एक बीपिंग साउंड को सुन सकते हैं। ये बीपिंग साउंड इस बात का संकेत है कि इस अप लाइन से कोई ट्रेन आने वाली है, लेकिन अभी तक एसएमसी द्वारा सूचित नहीं किया गया है। यहाँ पर रेड सिग्नल मेरे गेट का है, मतलब जब तक वो सूचित नहीं करेंगे और हम उसे गेट क्लोज करेंगे नहीं, आएगी गाड़ी यहीं पर अप्रोचिंग आकर नज़दीक आकर खड़ी हो जाएगी। और देखिए टेक्निकल का क्या फ़ायदा है दोस्तों कि ये समय लगभग वो 3-4 किलोमीटर दूर है गाड़ी, उससे पहले मुझे बीपिंग साउंड से एक अलर्ट दे रहा है कि कोई गाड़ी अप साइड से आ रही है। तो हम इसे बीपिंग को बंद करते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे संकेत मिल चुका है कि गाड़ी आने वाली है, आप अलर्ट हो जाए। ओके दोस्तों, जैसे ही मिलता है हम इसे रूट देकर आगे की ओर गाड़ी को बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बंद हो चुका है। ये देखिए और आ रही है, ये हमारे गेट तक है कि सिग्नल के पीछे जस्ट कुछ दूर तक आएगी और रुक जाएगी जब तक हमें जानकारी नहीं देगा और ना हम मतलब गेट को क्लोज करेंगे तब तक वो गाड़ी खड़ी रहेगी। जैसा कि देखते हैं दोस्तों, अप लाइन को हम गेट क्लोज करने जा रहे हैं। गेट क्लोज हो चुका है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, सिग्नल को हम कैसे ऑफलाइन का सिग्नल को दे रहे हैं। देखिए रूट बन चुका है। तो हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि कुछ देर पहले हमें बीपिंग साउंड के साथ अप लाइन का जो
सिग्नल मिला था कि ट्रेन आने वाली है, मैंने उसे रूट दे दिया है सिग्नल देकर। देखिए ये रूट साफ दिखाई दे रहा है, मेरा रूट बन चुका है। ये है रोड ट्रैफिक एरिया। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जिधर नुकीला पॉइंट है मतलब गाड़ी अप से डाउन की ओर जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सिग्नल, यानी मेरा गेट क्लोज कर चुके हैं। रोड भी तो बन चुका है और रोड ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो रेड है। और नीचे भी संकेत है गेट मेरा लॉक्ड है। मैंने सारा इंडिकेशन लाइट के माध्यम से होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब नॉन इंटरलॉकिंग गेट के बारे में बताते हैं। वो एक नॉन इंटरलॉकिंग गेट का तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिन में रेड फ्लैग लगा हुआ है और रात में इसके जगह पर लाइट लगी होती है। इसके अलावा गेट वायर के माध्यम से एक चक्री से जुड़ा होता है और उसको मैनुअली तरीके से घुमाने के बाद गेट को ओपन एवं क्लोज किया जाता है। और इसमें लॉकिंग सिस्टम का एक अंतर होता है कि जो मैनुअली तरीके से लीवर को खींचते हैं उसके बाद इसको लॉक किया जाता है, लॉक ओपन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और मुख्य अंतर होता है कि इसमें पीएन एक्सचेंज सिस्टम होता है। प्रत्येक गाड़ी के लिए पहले एक पीएन प्राइवेट नंबर जिसको बोलते हैं, प्राइवेट नंबर 2 अंकों का होता है जो सूचित करते हैं स्टेशन मास्टर हमें, और हम अपने पास से पीएन बुक से हम उसे प्राइवेट नंबर उन्हें देते हैं, और एक बार क्लोज करने के लिए और एक बार सूचित करने के लिए। इस प्रकार नॉन इंटरलॉकिंग गेट को हम संचालित करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरा गेट भी पहले नॉन इंटरलॉकिंग गेट भी ही था, या कुछ महीने पहले इंटरलॉकिंग गेट हुआ। मैं एक ऑफिशियली काम सूचित करने के लिए वीडियो बनाया था जो आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि रीस्टोरिंग का काम चल रहा है, अर्थात नॉन इंटरलॉकिंग गेट से इंटरलॉकिंग गेट में बदलने का काम। वायर और एक लंबी लोहे की रॉड देख रहे हैं, वायर से बूम को अप डाउन करने का काम, और लोहे के रॉड है जो लीवर से खींचने के बाद लॉक या अनलॉक का काम किया जा रहा है। यहाँ पर रीस्टोरिंग करने का काम कर रहे हैं, यानी नॉन इंटरलॉकिंग से इंटरलॉकिंग गेट में बदलने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको हटाने का काम नॉन इंटरलॉकिंग गेट का जारी है। और इसके अलावा आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि इंटरलॉकिंग गेट का गेट बैरियर लग चुका है। मैंने इंटरलॉकिंग का सारा प्रोसेस पूरी तरह से जांच पड़ताल खत्म करने के बाद अब ये हो तैयार है। यहाँ स्लाइडिंग बूम भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से हमने इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग गेट के बारे में बताने की कोशिश की थी, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद में आएगा। जितना हो सका कम समय में बताने का कोशिश किए, विषय से विषयांतर नहीं गए। तो इसमें मुख्य अंतर दोबारा अगर चाहिए तो दोहरा देते हैं कि इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि मैनुअली यानी मैनुअल तरीके से गेट को ओपन एवं क्लोज किया जाता है, तथा इसमें सिग्नल इंटरलॉकिंग में सिग्नल सिस्टम होता है, और इसमें पीएन एक्सचेंज के माध्यम से उसका सिग्नलिंग सिस्टम होता है। उसके अलावा इसमें लॉकिंग का भी सिस्टम होता है, ये तो मोटर के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रिक है तो, और इसमें मैनुअली तरीके से। बाकी का समझिए तो 99-98% वर्क लगभग सेम होता है। तो एक और मुख्य अंतर यही होता है कि दिन में ट्रैक ओपन की स्थिति में ट्रैक पर रेड फ्लैग बैनर फ्लैग लगा होता है और रात में लाइटें लगी होती है। तो इस प्रकार हमने गेट के बारे में नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग के बारे में बताया। ऐसे गेट के ऊपर कार्य और भी कई सारे बातें कहा जा सकता है कि गेट कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों की पेमेंट कितनी होती है, ग्रेड पे कितना होता है, और इसमें कुछ और मुख्य अंतर है जिसे हम बता सकते थे, लेकिन इनका समयावधि क्या होता है। तो बस दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बनाते हैं ज्ञानवर्धक बताते हैं, और उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। जैसा भी लगा आप सलाह भी दे सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ अन्य तरह के वीडियो बनाने की कोशिश पहले से वीडियो बना उसे भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।